आगे बढ़ते हुए जो इस वक्त की बड़ी खबर है, ताजा अपडेट है वो ये कि सदैव अटल समाधि पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह के साथ साथ कई और बड़े नेता मंत्री दिखाई दिए, अटल जी को याद करते हुए नमन किया, पुष्प अर्पित किए। संसद भवन में भी अटल जी को दी गई श्रद्धांजलि। पीएम ने एक किताब का विमोचन भी किया जो अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखा गया है। विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, सवेरे का विजुअल्स है। आप पीछे राजनाथ सिंह को देख सकते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, फूल पुष्प अर्पण करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। साथ ही साथ दूसरी तरफ निगाहें इस बात पर भी हैं कि अटल जयंती का ही एक खास दिन चुना गया है सरकार की तरफ से, जब किसानों से संवाद भी होगा। किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा भी ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री खुद पहुंचे और साथ ही साथ सरकार के और कई बड़े मंत्री और नेता भी इस दौरान मौजूद दिखाई दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को नमन करने के बाद एक तरीके से आशीर्वाद लिया। किताब का विमोचन भी इसी दौरान हुआ है और आज श्रद्धांजलि देने के बाद अब आगे का कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होगा। संसद भवन में भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई और अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अटल जयंती के तौर पर देश भर में आज का दिन मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर आज ही के दिन अटल जयंती मनाई जाती है। देश भर में अटल जी को याद किया जा रहा है और अब किसानों को भी सीधा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए होगी, क्योंकि कृषि कानून का फायदा पहले भी बता चुके हैं सरकार और अब आज एक बार फिर से जब किसानों से संवाद होगा तो फायदे गिनाए जाएंगे। फिलहाल जो 4 तस्वीरें आप हमारे आसपास देख रहे हैं, सुबह की ये तस्वीरें हैं जब अटल जयंती के दिन, अटल जयंती के मौके पर अटल जी को याद करते हुए नमन किया, पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी। देश भर में चौपाल लगाकर बीजेपी लगातार ये कैंपेन चला रही है कि नए कृषि कानून का फायदा बता सके और ऐसे में किसानों को सीधे सीधे संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करने वाले हैं और इसके लिए कई बड़े मंत्रियों और नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा यही कि 30वां दिन आज किसान आंदोलन का है, क्या किसान बात मानेंगे, आंदोलन खत्म होगा? बिल्कुल, देखिए 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। एक तरफ अटल जयंती है, नमन कर रहे हैं और उसके बाद किसानों से बातचीत करेंगे, किसानों के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किए जाएंगे। देश भर में बीजेपी के जितने बड़े सीनियर एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, सबकी ड्यूटी लगाई गई है कि किसानों के साथ चौपाल करिए, जो सरकार का संदेश है वो बताइए। दूसरी तरफ सरकार बार बार कह रही है किसानों से कि आप तारीख, समय सब कुछ तय करिए, जो भी आपकी डिमांड्स हैं हम सब कुछ मानने को तैयार हैं, बातचीत करिए। अब पलड़ा और बॉल किसानों के कोर्ट में है कि किसान इस प्रधानमंत्री मोदी के आज के संदेश के बाद कैसे लेते हैं। हालांकि पहले भी किसान कह चुके हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे तो वो उसका विरोध करेंगे। लगातार किसानों की तरफ से भी आगे की रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन बड़ी खबर इस दौरान ये कि किसानों को मनाने के लिए सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चलाया है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद करने वाले हैं और कृषि कानून का फायदा बताकर किसानों को मनाने की कोशिश होगी। देश भर में एलईडी और चौपाल के जरिए दिया जाएगा मंत्र। 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे 18,000 करोड़ रुपए। आज से बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाने के प्लान पे हैं, यानी बीजेपी के कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री सबकी ड्यूटी लगाई गई है। सब चौपाल करेंगे एलईडी स्क्रीन में। जब प्रधानमंत्री मोदी बातचीत करेंगे तो वो भी लाइव दिखाया जाएगा। साथ ही साथ घर घर कार्यकर्ता जाएंगे और बताएंगे कि आखिर कृषि कानून के फायदे क्या हैं। अब तक भी सरकार की तरफ से बहुत सी कोशिश हुई है। अगर 700 चौपालों के जरिए बीजेपी ये कैंपेन चला रही है, लगातार किसानों को जागरूक करने का काम कर रही है, कृषि कानून के फायदे गिना रही है, तो ये अपने आप में बड़ी कोशिश है और आज भी ये कोशिश जारी रहेगी। और इसके अलावा करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। 6 राज्यों के किसानों से संवाद करने की कोशिश। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ गुजरात के कच्छ में भी किसानों से बातचीत हो चुकी है। द्वारका से सुमित दुबे ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। सुमित, किसान आंदोलन का 30वां दिन आज है, लेकिन आज अटल जयंती के मौके पर बीजेपी ने खास तैयारी की हुई है किसानों को मनाने के लिए, आंदोलन खत्म करवाने के लिए। एड़ी चोटी का जोर, मंत्रियों, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 राज्यों के किसानों से संवाद करने वाले हैं। लेकिन जो चिट्ठी भेजी गई उसको लेकर किसानों की तरफ से अपडेट है क्या? क्या किसान मानते हुए नजर आ रहे हैं? माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, आप कहोगे जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी,
सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक माननीय श्री राजनाथ सिंह नहीं आ रही है। जो लेटेस्ट चिट्ठी भेजी गई थी भारत सरकार की तरफ से, जो कृषि मंत्रालय की तरफ से भेजी गई थी, उस पर जवाब देने के लिए आज सिंघू बॉर्डर पर एक मीटिंग होगी किसान नेताओं की, जिसके बाद वो 3 बजे के आसपास करके अपने इस चिट्ठी के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे, अपनी बात बताएंगे कि क्या वो इस बातचीत के न्योते को स्वीकार करते हैं करने के लिए। इसी दौरान इसी बीच में आज 25 दिसंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सुरेंद्र मटियाला जी, जो बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो आयोजन किए जा रहे हैं, उसी के तहत इस वक्त मैं अशोक जी, मटियाला विधानसभा जो आप है गेट दिल्ली पे की चले जाओ द्वारका के रिसीव पास, करने के वहां पे लिए। हूं जहां सुनो। पर आज जब प्रधानमंत्री भाषण देंगे और 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 और करोड़ रुपए ट्रांसफर रमेश जी करेंगे, को भी वहीं उस जगह भेजना, रमेश जी पर आप जब उनकी स्पीच चलेगी तो यहाँ पर 3 जो आदमी केंद्रीय गेट रक्षा पे मंत्री रिसीव राजनाथ सिंह है करेंगे। वो यहाँ पर आकर बैठेंगे और किसानों के बीच में जाकर वो किसानों के बीच में बैठकर प्रधानमंत्री के भाषण ठीक है, को ठीक है सुनेंगे। सुमित, तो ये आप नजर हमारा बनाए जो रखिए, हम लक्ष्य भी है, इंतजार करेंगे जब हमारे प्रधानमंत्री कार्यकर्ता बोलेंगे। आप जिस जगह पे हैं वो लोग क्या टेक अवे लेते हैं पीएम के भाषण से, किसान क्या सोचते हैं, ये सब हम आपको लाएंगे।